Hi guys, so today we'll be discussing about the concept of share capital and its categories. But first of all, you must know what is share capital. The share capital is the capital of the company, which is divided into small units that is called as shares. And these are generally in the multiples of 5 or 10. It is actually the contributions made by the shareholders in a company or in a firm, and those shareholders can be equity or they can be preference shareholders. Now, coming to the categories of the share capital, the first one is the authorized capital. The authorized capital is also known as nominal or registered capital. Now, this is the maximum amount of capital that a company can raise. ये maximum amount होता है, इससे ज़्यादा company कभी भी capital नहीं issue कर सकती. So it is written in the memorandum of association, जो हमारा MOA होता है, memorandum of association, उसमें ये mention होता है. आप कभी भी balance sheet देखोगे किसी भी company की liabilities में सबसे पहले authorized capital लिखा रहता है, but वो कभी भी include नहीं होता, उसको बस हम दिखा देते हैं कि इतना हमारा maximum. अब वो पार्ट ऑथराइज्ड कैपिटल का जो कि कंपनी इशू करती है उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिमम कैपिटल किसी भी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल जो मैक्सिमम है 10 लाख रुपए का, वो कर सकता है इशू, और कंपनी ने इसका सिर्फ 80% इशू करने की परमिशन दी है, तो 8 लाख रुपीस का क्या हो गया, इशूड कैपिटल. अब वो पार्ट इशूड कैपिटल का जो कि शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. उसमें वो अपना पैसा लगाते हैं. देयर इज वन रूल कि 90% से कम आपका सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइब इससे कम नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आपका इशूड कैपिटल 8 लाख रुपीस का है, तो 90% या उससे ज्यादा आपको सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा पब्लिक से या फिर अपने शेयर होल्डर से. तो 7,20,000 का तो आपको देना ही है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब वो पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल का जो कि कॉल्ड किया जाता है बाय द कंपनी कि आपको इसका पेमेंट करना है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल. और वो पैसा कॉल्ड अप कैपिटल का जो फाइनली शेयर होल्डर्स पे करते हैं उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल. अब क्या होता है, जब ये फाइनल है जहां पे कंपनी के पास पैसा आएगा, तो अगर शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे पाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स. और अगर पैसा पहले दे देते तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस, जो कि आपके आगे जर्नल एंट्रीज में भी शो होगा. ओके. अब एक और टाइप ऑफ कैपिटल होता है जो कि कंपनी अपने पास रखती है, रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि ना कि कॉल्ड होता है ना कि पेड होता है. जब कभी भी कंपनी इज वाइंडिंग अप और इट इज गेटिंग शट डाउन, इट इज क्लोजिंग, इट इज गेटिंग बैंकरप्ट, तब ये वाला जो रिजर्व कैपिटल है वो कॉल किया जाता है. तो ये एक इनकी सिक्योरिटी. So I hope you have understood these 5 categories of share capital.